नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा विषय है वो आपकी तैयारी को ही लेकर है। बहुत छोटी वीडियो में और 3-4 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें हम समझ लेंगे कि हम कैसे पढ़ें कि 2024 में हम जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। ठीक है, यानी जेआरएफ उत्तीर्ण हो सके। और जेआरएफ उत्तीर्ण होंगे तो नेट तो हमारा अपने आप ही उत्तीर्ण है। ठीक है, तो तैयारी के चरण अब देखते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, अपनी कमज़ोर इकाइयां जो हैं उनका आप मूल्यांकन करें। अपनी कमज़ोर इकाइयां मतलब आपके पाठ्यक्रम में एनटीए ने 10 इकाइयां दी हुई हैं, तो 10 इकाइयों में से किस में आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से हुई है और किस इकाई में आपकी तैयारी कमज़ोर है या आप उसमें बहुत अच्छे सफल नहीं हुए तैयारी करने में। तो सबसे पहले अपनी कमज़ोर इकाइयों का आपको मूल्यांकन करना है। फिर अनुमान आधारित प्रश्न निर्माण और अभ्यास करना है, मतलब आपको एमसीक्यूज जो आपकी कमज़ोर इकाइयां हैं उन्हीं पर आधारित आपको एमसीक्यूज जो हैं वो करने हैं। कमज़ोर इकाइयां जो आपकी हैं उनको पढ़ना है और उनके ही उन्हीं कमज़ोर इकाइयों से अनुमान आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है और प्रश्नों का अभ्यास करना है, यानी एमसीक्यूज करने हैं आपको। ठीक है, फिर हमारा तैयारी का जो तीसरा चरण है वो है पेपर में स्कोर बढ़ाने के लिए यूनिट अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि मैंने कहा, आप एक एक यूनिट लीजिए और उसमें से जो आपके जैसा पहला यूनिट हमारा भाषा को लेकर है, तो भाषा में भी हमारे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे भाषा का भौगोलिक विस्तार हो गया, भाषा का जो वैदिक स्वरूप है वो हो गया। ठीक है, भाषा का आधुनिक स्वरूप है, या भाषा व्याकरण संबंधी आपकी कुछ कमजोरियां हैं। तो उन तथ्यों में से देखिए कि कौन सा तथ्य हमारा ठीक से तैयार नहीं है। यूनिट में भी तथ्यों को देखिए। ठीक है, फिर उनसे उन्हीं तथ्यों को लक्ष्य बनाकर आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स तैयार करें। ध्यान रखिए कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो वो शॉर्ट होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए, यानी कुछ बिंदुओं में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी किताब ही लिख रहे हो, नहीं। आप जो नोट्स बनाएंगे वो इतने छोटे हो कि आप उनका जल्दी रिवीजन कर सकें, है ना। और वैसे भी रिवीजन अगर आप करते हैं तो कोई भी विषय है या किसी भी विषय का आप रिवीजन करेंगे, किसी भी अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो आप पहली बार में रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। दूसरी बार में रिवीजन करने में पहले की अपेक्षा कम समय, और तीसरी बार में जब रिवीजन हम करते हैं तो हमारा समय कम लगता है और हमको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, हमको अपनी कमज़ोर इकाइयों का मूल्यांकन करना है सबसे पहले कि कौन सी इकाई हमारी अच्छे से तैयार नहीं है। उसके बाद फिर उन्हीं इकाइयों में से हमको लक्ष्य निर्धारित करना है कि इन कमज़ोर इकाइयों में से भी कौन सा हमारा तथ्य है इस किस इकाई में जो सबसे ज़्यादा पीछे है या सबसे कम तैयार है। फिर उन्हीं लक्ष्य को आधार बनाकर हम अनुमान आधारित प्रश्न निर्माण करें और उसका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, और रिवीजन के लिए हम शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। बहुत लंबी नोट्स नहीं, पूरी कथा नहीं लिखनी है, बहुत छोटी नोट्स बनानी है। ठीक, और नियमित और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना है। इन सारे जो ये 4 बिंदु मैंने बताए आपकी तैयारी के लिए, इनमें सब इनको तैयार करने के लिए जो हमारा 5वां बिंदु है, नियमित और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ें और नियमित पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ चुके उसके बाद फिर आप 1 हफ्ते सो रहे हो, या फिर चलो अब 2 दिन का हिस्सा हमने आज ही 8 घंटे पढ़ लिया, अब कल हम नहीं पढ़ेंगे, कल हम मस्ती करेंगे। तो ऐसा नहीं, नियमित पढ़िए। रोज़ आपको पढ़ना है, चाहे 1 ही घंटे पढ़िए, ठीक है, लेकिन नियमित रूप से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और सकारात्मक सोच के साथ पढ़िए कि हाँ, इस बार मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इस सोच के साथ आपको सकारात्मकता
रखनी है अपनी पढ़ाई के साथ, ठीक है, सकारात्मक सोच रखनी है और अपनी कमज़ोर इकाइयों का मूल्यांकन करना है। फिर उन्हीं कमज़ोर इकाइयों में से हम कुछ तथ्य ढूंढेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारे कमज़ोर हैं, हम उनको लक्ष्य बना करके फिर कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उनका अभ्यास करते रहेंगे। फिर एक रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, तो यानी छोटी नोट्स अपनी बनाकर रखेंगे, ठीक है, जिनको हम एक बार देखें तो हमारा रिवीजन हो जाए। तो ये तैयारी के हमारे 5 चरण हैं और अगर आप इनको अपनाते हैं तो ये मैं कह सकती हूँ कि आपका 2024 में JRF हो जाएगा। तो चलिए सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगले विषय के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।